बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था ना बेटा। और हमने स्ट्रेटजी क्या डेवलप की थी कि बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम ऐसे फेंकते हैं एक बॉल को और ये इस तरह से जाती है योर एंगल थीटा पे, तब हम चाहें तो इसको दो सेपरेट वन डायमेंशनल मोशन ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसको y इसको x माने, इसको रेंज कोमा 0 लिखें, इस कोऑर्डिनेट को बेटा r/2 h max लिखें, तब हम चाहे तो इसी चीज को ऐसे ना पढ़ के कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये दो सेपरेट मोशन हो रहे हैं। एक x में 1D इन x है और एक 1D इन y एक्सिस है, और इन दोनों मोशंस को सिंपल जो बेसिक इक्वेशंस होती हैं काइनेमेटिक्स की उससे सॉल्व करेंगे। और इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा बेटा? टाइम। ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी कि हमने क्या किया, 2D को बोला आप 2D मत रहो, यू बिकम 1D, एक x में अलग और y में अलग, और इनको पूरा सेपरेट सॉल्व करना है। और बाद में इनको ज्वाइन करने के लिए हमने टाइम एज ए फैक्टर यूज किया। अच्छा बेटा, इस चीज को करने में हमने कुछ एजम्पशंस माने थे। जैसे बेटा अगर हमको रिजॉल्विंग द वेक्टर आना चाहिए था कि अगर एक चीज r है और ये थीटा है, तो ये वाला टर्म r cos थीटा और ये वाला टर्म r sin थीटा। हमने स्टार्टिंग में ही u x निकाल लिया था, u cos थीटा बेटा, बस u का x कंपोनेंट, और u y निकाल लिया था u sin थीटा। ax आया था 0 और ay आया था हमारा -g। बेटा हमने मान के रखा है कि एक्सेलरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, एजम्पशंस में और क्या क्या था बेटा? कोई एजम्पशन सोच सकता है क्या कह रहा होगा? हमने जब लास्ट क्लास में सब कुछ डिराइव कराया था तो एजम्पशंस में हम लोग ने क्या सोचा होगा? अर्थ का सरफेस फ्लैट है बेटा। अगर प्रोजेक्टाइल बहुत दूर जा रही है, जैसे अगर तुम मिसाइल फायर कर रहे हो, मिसाइल होती है ना बेटा, वो फायर कर रहे हो, तो कई बार वो बहुत दूर तक जाती है, तो तब तक अर्थ का सरफेस पे कर्व आ चुका है। हमने जो केस सॉल्व किया था, हमने माना था कि जैसे कोई छोटा सा कैनन फायर हो रहा हो या कोई बॉल फेंक रहा हो, अर्थ के सरफेस को हमने फ्लैट माना था बेटा। सर एयर रेजिस्टेंस 0। हाँ बेटा, एयर रेजिस्टेंस हमने कितना माना था? 0। वेरी गुड बेटा, हमने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं माना था बेटा। गुड। एक एजम्पशन था कि अर्थ का सरफेस फ्लैट था, दूसरा कि एयर रेजिस्टेंस 0 था। बेटा और कोई चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो बताइए, कोई एजम्पशन जो हमने माना था? सर डिस्प्लेसमेंट इन y 0 होगा। नहीं बेटा, वो तो जो प्रोजेक्टाइल गिर जाएगी ना, हम तो पूरी मोशन को स्टडी कर रहे हैं ना। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया था हमने किसी भी थ्रोइंग ऑब्जेक्ट का। वेरी गुड बेटा, हमने ये माना है कि हम अपने मोशन को स्टडी कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मोशन इज स्टडीड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ताकि बेटा अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि जैसे जैसे तुम सरफेस से दूर जाते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा। और अगर हमने इसको कांस्टेंट लिया है तो वी आर सॉल्विंग दिस प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और हमने रिजल्ट्स क्या क्या पाए थे बेटा, किसी को याद है? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने निकाली थी? बताओ बेटा। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस, बोलो सर 2u स्क्वायर जी, सर ऊपर gx नीचे नीचे 2u स्क्वायर cos थीटा 3u cos स्क्वायर स्क्वायर cos। थीटा। इतना याद हो गया था बेटा? ये आपने कमिट टू मेमोरी किया था?
ये सारे बच्चों को कमिट टू मेमोरी करना था। ऐसे हमने सारे रिजल्ट निकाले थे। इसको लिखवाने के पीछे एक पर्पस है, आप इसी का एक रीअरेंजमेंट भी याद करोगे। y इक्वल टू बेटा आप इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। दिख रहा है आपको? ये इसका शॉर्टकट है। अगर कभी रेंज दिया हो डायरेक्टली तो y और x में आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो। ये बस ऊपर वाले को रीअरेंज करने से मिल जाता है। तो आप चाहो तो इसको भी याद कर लो। बेटा हर तेज बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे करता है कि जब वो डेरिवेशंस कर लेता है ना, तो वो अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखता है ताकि एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर टिक कर सके। ये बात समझ आई? आप सर हाँ बेटा बोलो। मेरा एक डाउट है सर, ये जो y है सर, ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या y में डिस्प्लेसमेंट? नहीं बेटा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे y और x डिस्प्लेसमेंट ही है और आपको कोऑर्डिनेट ही मिलेगा बेटा, क्योंकि पोजीशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी ना बेटा ओरिजिन से। आपको याद हो गया बेटा ये क्वेश्चन, इसको लिख लेना बेटा अलग से, यस सर। तो याद रखना है। अच्छा बेटा देखो कुछ और भी चीजें थी, जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, बहुत सिंपल सिंपल है इसलिए मैं अभी लिखा नहीं रहा। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। आपको समरी समझ आई? हमने यही तो किया था बेटा, एक्स सॉल्व किया था, वाई सॉल्व किया था, उसको टाइम से कनेक्ट कर दिया था, हर जगह हमने यही किया था बेटा। अब आज के क्लास में आते हैं और इस बीच में मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आपको याद है वेलोसिटी भी लिखवाई थी किसी गिवन टाइम पे कितनी होती है। ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब आते हैं एक सेकंड केस पे, केस नंबर 2। ये काफी सिंपल केस होता है पर पूछा काफी जाता है, इसलिए हम सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंपल वाला केस वो याद कर लें। सपोज एक h हाइट की बिल्डिंग से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। अब ये कैसा मोशन करेगी बेटा? ये ऐसे जाती है। अब कोई इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताएगा बेटा कितना होगा? अगर मैं इधर ओरिजिन बोलूं तो हम अभी भी इधर इधर x और इधर y बोल रहे हैं बेटा। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बताओ? r minus h 2, 0। हाँ इसको हम रेंज मानेंगे बेटा। r minus h। हाँ वेरी गुड बेटा, r माइनस h। फिर से आप क्या स्ट्रेटेजी निकालोगे बेटा कि सर x को ट्रीट करते हैं और y को, x y कनेक्शन विथ टाइम, टाइम विल कनेक्ट बोथ। x एक्सिस में इक्वेशन क्या होगी बेटा? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन x इज सिंपली u। देखो बेटा अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली जा रही हो, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो उसका y कंपोनेंट कितना होगा बेटा? 0 बेटा, गुड। बट धरती तो हमेशा नीचे ही खींचेगी, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? y में। एक्सेलरेशन इन x विल बी 0। अब बेटा मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे इसको सिंपली 1D की तरह सॉल्व करना है। इफ आई आस्क यू जब ये नीचे गिरेगा तो कितना टाइम लेगा? आप बोलोगे सर टाइम, अच्छा हम y एक्सिस से सॉल्व करते हैं टाइम हमेशा। बेटे तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो चुका होगा अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली मीन्स कितनी देर आप हवा में रहे। अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इन y क्या जाएगा बेटा बताओ? माइनस h आ रहा है। देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आप ऐसे लिखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव यू माइनस h। यहां तक आए?
अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब y सॉल्व कर रहे हो तो y में रहो, uit प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा ui 0 है, यहाँ आ गया माइनस एच इक्वल टू हाफ ए वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बताओ जरा, निकल जाएगा 2h बाई जी। और बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए याद रखना है इस रिजल्ट को। और बेटा बता याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 5 से 6 बार खुद से सॉल्व कर लो, और कोई तरीका ही नहीं होता है। आप ये सोचोगे ना आप स्टोरी बुक की तरह पढ़ के याद कर लोगे तो नहीं होगा। आप 5-6 बार सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया बेटा, यानी इतनी देर तक पार्टिकल लेगा जमीन तक आने तक। अगर हम इसको ग्राउंड माने तो उतनी देर में x में डिस्टेंस कितना चल लेगा बेटा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन x विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड दिस विल बी कॉल्ड r। और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut कितना है बेटा? u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ये पुट करेंगे बाद में हम, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बट एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा रेंज का फॉर्मूला कितना सुंदर सुंदर आ गया, छोटा सा ux इंटू टी, और ux की वैल्यू u थी तो रेंज विल कम एज ux की जगह u लिख दो, u इंटू 2h बाई। बेटा ये कर दिया क्वेश्चन सॉल्व? सर थोड़ा नोट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ बेटा प्लीज नोट कर लो, बेटा आपको याद रखना है सारी चीजें। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो y कोऑर्डिनेट में माइनस h कैसे हुआ? बेटा देखो जैसे मालूम मैं y के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 बोल दिया हाइट पे, ठीक है। अब तुम बताओ नीचे जाना कैसा होता है? जब तक तुम इस मोशन को ऐसे नहीं देखोगे y में, ऐसे ऐसे y को अलग देखो बेटा, ऐसे देखो, ऐसे ऑब्जर्व करो। अब बताओ तुम ऊपर जा रहे हो प्लस y में जा रहे हो या माइनस y में जा रहे हो? माइनस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 से लेकर h तक। हाँ बेटा कभी भी कंफ्यूजन हो तो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन यूज किया रहो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। अगर तुम डेफिनेशन यूज करोगे तो इट विल ऑलवेज लैंड अप ऑन राइट डायरेक्शन, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर बट वो x एक्सेस पे है तो यहाँ हम r,0 नहीं ले सकते? कहाँ पे बेटा? सर वही पॉइंट हम लोगों ने x एक्सेस पे लिया है। बेटा एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैंने एक्स वाई एक्सेस बनाया, एक्स वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? अगर मैं इसके 3,0 बोल रहा हूँ तो इसके 3,2 टाइप का होगा, ये समझ आ रहा है? यस सर। तो बेटा यहाँ पे जब तुम जा रहे हो, जब तुम यहाँ पहुंचे हो अपनी फाइनल पोजीशन पे, तो रेंज में हमारा आर आया, पर हम वाई में कैसे इसको ट्रीट करें? बेटा वाई चेंज नहीं हुआ क्या? देखो वाई का डिफरेंस तो हुआ। नहीं रहा ना। मेरी बात समझ पाए आप तुम? जी सर। पे तुम्हारा y कितना है? 0, और यहाँ पे तुम नीचे आ गए ना तो y चेंज हुआ, माइनस h हो गया। यस सर। समझ आया बेटा? जी सर। ठीक है बेटा। क्या नोट कर लिया सारा? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। केस नंबर 3। बेटा ये केसेस खत्म होंगे ना तो उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम अभी थ्योरी सेक्शन पे हैं।
अब आते हैं केस नंबर 3 पे। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये केस के सर जो रेंज हुआ या दूसरे जो चीजें निकालनी पड़ती है वो सर वही प्रीवियस फॉर्मूले से होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले फॉर्मूले में जैसे रेंज निकाला था ना फर्स्ट केस में तुमने, ऐसे ये वाला, तो ये रेंज का फॉर्मूला सिर्फ उसी केस के लिए लगेगा। इसके लिए, इस केस के लिए रेंज ये हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। हर केस के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। थ्योरी सिर्फ यही कॉमन रहेगी बेटा, इतनी चीज कॉमन रहेगी हर एक में। आपको सबका एक्स निकालना है, सबका वाई निकालना है, और दोनों को अलग अलग ट्रीट समझ करना है। ठीक है बेटा? सर समझ गया। हाँ, अब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकूंगा बेटा, देखो बेटा एक शरारती बच्चा है, आप समझ रहे हो, पहले उसने बॉल को ऐसे फेंका था हॉरिजॉन्टली, और वो बॉल को ऐसे फेंकेगा, और वो एक एच हाइट पे चढ़ा हुआ है। समझो होली में आप बैलून फाइट खेल रहे हो पड़ोसी से। आपने यू बॉल फेंका थीटा एंगल से, यहाँ के कोऑर्डिनेट लिख लो, एक्स में 0 और वाई में एच, और ऐसे मैंने एक्स और वाई माना है, एक्स ऐसे और वाई ऐसे। अब आप देख पा रहे होगे इस बच्चे को समझ आया ऐसा होगा। अब हम रेंज इसको कहेंगे, कितनी दूर तक आप मार पा रहे हो। बेटा शायद इस बात से तुम ये समझ पाओ क्यों इंडियन आर्मी को अगर हम कोई हाइट वाली पोस्ट ले लेते हैं तो दूर तक मिसाइल मारने में या कुछ भी फेंकने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बेसिक चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाइट वाले पे हमेशा एडवांटेज होगा, ग्रेविटी उसको फेवर करेगी अगर आप कोई चीज को टारगेट कर रहे हो दूर तक। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा? आर कॉमा माइनस एच। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बेटा जमीन से निकालते हैं, तो 2 पार्ट्स हैं उसमें, देखना। सर r,0 नहीं होगा? नहीं बेटा हमने यहाँ ओरिजिन माना है ना, देखो। अच्छा अच्छा, यहाँ 0,h लिख दिया क्या? हाँ सर। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक बोल रहे हो बेटा। यहाँ 0,0 लिखो, इसे r कॉमा माइनस एच रहने दो। हमेशा जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो वहां जो ओरिजिन ले लो आप बेटा, वैसे कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कुछ भी मान लो। ठीक है बेटा? अब हमारे यहाँ तक आ गया। अब मान लो मुझे ये निकालना है यहाँ पे, तो इसका, अब बेटा ये देखो, ये टोटल आर है तो ये r/2 नहीं होगा, ये डिस्टेंस r/2 नहीं होगा। अगर मैंने पूछा ये x कितना है जब मैक्सिमम हाइट मिली, और वो कितनी है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, x कॉमा वाई। यहाँ पे y मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड होगा। बेटा सबने डायग्राम बना लिया? जी सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, हम फिर से x y और टाइम के साथ आते हैं। हर बार देखो बेटा ये कितना सिंपल है, ux कितना आएगा बेटा बताओ? अपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया, इट विल बिकम u cos थीटा, और दिस विल बिकम u sin थीटा। तो हमारा ux आ गया u cos थीटा, और uy आ गया बेटा u sin थीटा। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि धरती तो x में खींचेगी नहीं, धरती y में खींचेगी, दैट विल बी माइनस। हमने सबसे पहले ये काम सबसे पहले खत्म करते हैं।
भले आपको प्रैक्टिस हो जाए, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगे हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, पर बाद में इसका लॉजिक समझ आएगा कि हमेशा 2D क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे, एक्स को अलग, वाई को अलग और टाइम को कॉमन फैक्टर बना के। अच्छा बेटा बताओ, एक चीज बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि जब भी तुम मैक्सिमम हाइट पे होगे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट कितना हो चुका होगा बेटा? 0. सर एच बेटा याद रखना, अगर हमारे पास मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट में, हम और ऊपर जाते ना, उसे जीरो होना ही पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो वर्टिकल वाली होगी वी वाई, वो जीरो ही होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट कॉमन सेंस वाले हैं बेटा। हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा, मतलब ये वाला वेलोसिटी इन एक्स ही बचेगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई बच्चा निकालना चाहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। आप निकालना चाहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा अब देखना है, कुछ ट्रिक्स याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम हमेशा बार बार कौन सा कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, वाई वाला या एक्स वाला? बताओ। वाई वाला। सर वाई। वाई ऑलवेज। हाँ, अब बताओ, जमीन तक गिरने में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इन वाई विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? -h. माइनस 0 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करूं तो मेरा यू वाई मुझे पता है, ए वाई मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस एच इक्वल टू यू वाई की जगह लिख दो यू साइन थीटा, टी की जगह टी रहने दो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये आपको ऐसे दिख पा रहा है? अगर हम इसको रीअरेंज कर लें बेटा, थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना लें, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे दिखेगा जी टी स्क्वायर। देख लो बेटा, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी तरफ ले जा रहा हूँ, माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0। अब मैं मान के चलता हूँ कि हर बच्चे ने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, जिसमें अगर आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, सी बी ए, तब इक्वेशन होती है, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। 2a। तो क्या बेटा आप लोग यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर लोगे? हाँ सर, राइट, कितना आ जाएगा बताओ बेटा? माइनस बी कितना आया? -2u sin थीटा। नहीं बेटा, वो तो बी आया ना, तो माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ U sin theta. 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? सर 4u sin थीटा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 4 ए कितना है बेटा? gt स्क्वायर। जी है बेटा, टी स्क्वायर नहीं, टी यहाँ पे एक्स है, ऐसा सोचो। हाँ सर। इक्वेशन टी में बन रही है ना, यस सर। माइनस 4a और सी कहाँ है बेटा? -2 2h, तो ये तो प्लस हो जाएगा। और बाई कितना करना है बेटा? 2a 2a तो g। 2g. 2g। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2u साइन थीटा प्लस माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? 4 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा? यू स्क्वायर थीटा प्लस 2g. बाई 2g। तो 2 से 2 कट गया, फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का?
u sin theta प्लस माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाय जी। बाई जी। अच्छा, मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ। मुझे बताओ, आप u sin थीटा प्लस वाला लोगे या माइनस वाला लोगे? दो टाइम मिल रहा है बेटा, टाइम तो दो नहीं आ सकता। देखो T1 मिलेगा u sin। सर सर प्लस वाला। माइनस वाला। अच्छा, क्यों? लॉजिक भी बताओ बेटा। एक ये वाला मिलेगा T1, why we will pick T1 not T2 और vice versa? सर अगर माइनस लेंगे तो सर अंदर सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस समथिंग ऐड हो रहा है, तो अगर हम उसका रूट ले ले तो फिर यू साइन थीटा प्लस समथिंग आएगा, तो अगर माइनस कर लेंगे तो सर नेगेटिव में आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। अगर जब देखो ये u sin थीटा है, अगर मैं ये वाला T2 चुनता हूं तो ये छोटा रहेगा और ये टर्म हमेशा उससे बड़ा रहेगा। देखो, क्योंकि ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग है, तो T2 विल ऑलवेज बी नेगेटिव। T2 हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो हम टाइम में नेगेटिव नहीं जा सकते। पत्थर एक बार फेंक दिया गया, हम पीछे नहीं आ सकते, तो आंसर ये होगा। बेटा आप लोग बात समझ गए? देखो, यस अब सर। ये ये रिजल्ट याद करना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है थोड़ी देर में कि हम इसका यहां से क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब मान लो किसी का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया और उसको रेंज निकालनी है, तो बेटा रेंज किस में डिस्प्लेसमेंट आती है बताओ? एक्स में आती है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन। बेटा देखो, एक्स में मोशन उसको ऐसे दिख रहा होगा, देखो एक्स 1D ऐसे है। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना बेटा, y आपको ऐसे दिखेगा। अगर आप y में सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, पार्टिकल ऊपर गया फिर वहीं पे ऐसे आ गया नीचे। ये y का मोशन दिखता है आपको? आपको ऐसा लगेगा मैंने u sin थीटा से बॉल ऊपर फेंकी जब मैं h बिल्डिंग पे खड़ा था और बॉल नीचे आ गई। ये है y के लिए। और x के लिए आपको ऐसे दिखता, आप यहाँ खड़े थे और अब r तक चले गए। x के लिए सिंपली आपको फील होता आप 0 पे थे और r तक आप चले गए, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में। पहले पोजीशन क्या है बेटा? x में r इनिशियल कितनी थी? 0, तो r माइनस 0, और फॉर्मूला क्या होगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। सबसे अच्छा बेटा x ही है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये आ गया r इक्वल टू ux कितना है बेटा? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने भी लंबा चौड़ा करके निकाला था। देखो बेटा, आप इसी को पुट कर दोगे t1 वाला वैल्यू, t1 वाली वैल्यू इनटू t1। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे सर। हाँ, बता देना। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, नोट कर लो बेटा साथ में। और मैं इसका पीडीएफ और वीडियो अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? यस सर। अब देखो बेटा, होता क्या है, जैसे ही आप इसको यहां तक पहुंचते हो, अभी भी हमारे कौन कौन से वेरिएबल बचे हैं बेटा बताओ? क्या हमारा x निकला? नहीं। क्या हमारा y निकला मैक्सिमम हाइट? नहीं। स्टार्ट करें y निकालने के लिए? चलो y। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये x r/2 नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। हाँ सर। करें बेटा? हमेशा 1D वाले इक्वेशंस लगाओ। सपोज अब मुझे बेटा, मुझे क्या निकालना है? y मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब तुम बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं y में सॉल्व करूंगा, मेरे कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? 0,0 है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट
ये y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा बताओ? हमने जो y लिखा है वो हम इतना लिखेंगे ना बेटा, मेरी बात समझना। ओरिजिन के हिसाब से y इतना आया और आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा y प्लस एच। डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ये है y प्लस एच। समझ आ रही है? हमने ओरिजिन यहाँ बनाई है ना, x ये था हमारा, y ये था। तो आओ शुरू करते हैं। अगर मैं y एक्सिस में सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता है मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकी है जो ऐसे करके जमीन पे जा रही है, और मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है y। और मुझे बस इतना पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? 0। अब चाहो तो मैक्सिमम हाइट जो आपने याद की थी ना नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, देखो बेटा ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया। इस रेंज में ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड पे हमने निकाला था, और ये एक्स्ट्रा। तो कोई बच्चा चाहे तो आराम से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दे। ये y आया बेटा, ये x आया, ये u है। हमें पता है यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब मुझे हाइट निकालनी है बेटा। यहाँ के कोऑर्डिनेट थे 0,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे x, y। हाईएस्ट पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है बेटा x, y। तो मैंने अगर तुमसे बोला मुझे डिस्प्लेसमेंट इन y बताओ, तो आपका फॉर्मूला आ जाता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इन y इक्वल टू u/t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि हमें टी नहीं पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इजी वाला, वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम लोग ये वाला यूज करेंगे। इस केस में ये ज्यादा इजी पड़ेगा, और सिंपली आपका एच मैक्स ही निकाल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो बेटा। बताओ वी वाई 0 है, व्हाट वाज यू वाई? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई आपकी यू साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखो, हमारा वी वाई 0 हो चुका है, तो लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई आया है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बेटा इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? सर एक सेकेंड। हाँ नोट कर लो बेटा। बेटा नोट किया? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. अब देखो, हम लोग अगर कॉमन से भी करते तो हमें यही आंसर मिलता। एक बच्चा चाहता तो मेन फिगर पे आता और बोलता सर मैं इस वाले सेक्शन को नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ट्रीट करूंगा, और जमीन से मैक्सिमम हाइट आती है, अगर आपको याद हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमारे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता था, बस इसमें h जोड़ दो। तो अब डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड कितना आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड के लिए आप करोगे डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड विल बी सिंपली y प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर थीटा बाई g प्लस h। अब मान लो किसी ने आपसे x पूछा कि मैक्सिमम हाइट पे आप बिल्डिंग से कितना दूर हो गए। आप आराम से पहले टाइम निकाल लो। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो वो पिक्चर बनाया था सर ग्राफ का, इसके जस्ट ऊपर वाले सर थोड़ा दिखाएंगे सर, थोड़ा बाकी रह गया था। ये वाला? हाँ सर। हाँ
अगर इसी जगह मैं आपसे पूछा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बेटा ये इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा नहीं होगी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट विल नॉट बी इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो 1/2 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे ना बेटा नॉर्मल में, वैसा हम नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे, तुम सोचो ना बेटा, हम बस ये आइडेंटिकल है, ये अभी भी t/2 और t/2 होगा। अगर टाइम ऑफ, देखो बेटा मैं बोल रहा हूँ जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ लगेगा, पर एक एक्स्ट्रा टाइम भी है यहाँ नीचे आने में। हम टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही कहते हैं जितने देर तुम हवा में रहते हो। तो ये पूरा ऐसे कवर करेगा फेंकने से लेके जमीन तक आने तक का। तो इस बार टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा नहीं होगी, समझे? आओ निकाले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो बहुत चीजें इजी हैं। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई है अब यू साइन थीटा, तो हम बस ये लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो और ये आ जाएगा t हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम, कितना आ गया बेटा 0, यहाँ पे वी वाई, यू वाई की जगह यू साइन थीटा माइनस जी टी, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बेटा? x कोऑर्डिनेट फॉर मैक्सिमम हाइट, आप चाहो ना तो ट्रिक से सिंपल प्रोजेक्टाइल से सारी चीजें वहीं से डिराइव कर सकते हो। अगर आपको ये सिंपल प्रोजेक्टाइल दिख रहा हो तो ये वाला सेक्शन आप सब कुछ वहीं से डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे x नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले का r/2 ही निकलेगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, बट यहाँ पे जमीन थी नहीं तो और फर्दर हम जाते रहे। बेटा मैं स्क्रीन शेयर दोबारा ऑन करता हूँ, पता नहीं कैसे बंद हो गया। ओके बेटा एक सेकेंड, नोट क्रैश कर गया था बेटा, अब आपको दिख रहा है क्या? नो सर। बेटा एक सेकेंड हो गया। हाँ अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। वन नोट क्रैश कर गया था बेटा। तो बेटा हम लोग यही बोल रहे थे कि अगर आप ध्यान दोगे तो हमेशा आप चाहो तो इतने सेक्शन को, ये वाला सेक्शन है, मैं बस एक बार वो पेन ले लूं, हाँ पेन ले लिया मैंने। इतने सेक्शन को आप एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ट्रीट कर सकते हो। जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूले लगाए थे ना सब याद काम आएंगे। एक्स देखना आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसे ये रेंज होता था बेटा, रेंज याद है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए, ये उसका आधा ही रहेगा। स्क्रीन बंद हो गई। हाँ बेटा पता नहीं क्यों हो रहा है, वन नोट इज नॉट एक्टिंग। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। अब स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, बस वन नोट बंद हो जा रहा है तो मैंने उसे क्लोज ही कर दिया। मैंने आपसे बोला जब हमने बॉल को ऐसे फेंका और आप ऐसे आ रहे हो, तो एक बच्चा चाहे तो इस सेक्शन को वो नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर सकता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह। तो आपका जो एक्स आएगा ये वाला सेक्शन बेटा, ये हमेशा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का range/2 आएगा। जैसे हमारा ये रेंज होता था ना बेटा, हमने यहाँ लिखा था 0,0, तो ये x हमारा r/2 से डायरेक्टली निकाल लो, वेयर r इज नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला। या तो आप ऐसे कर लो बेटा, आप बोलो अच्छा ठीक है सर मेरी यहाँ पे vy वेलोसिटी 0 थी,
तो आप ये टाइम निकाल लो, यहाँ जाने का टाइम। हमने ये टाइम निकाल लिया था वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और बेटा आप लोग को अब दिख रहा होगा कि ये 0 था, ए वाई की वैल्यू -g थी, यू वाई आपका यू साइन थीटा था। तो टाइम आपका सिंपली यू साइन थीटा बाई जी आ गया था। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन x में सॉल्व करूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा x में मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन यानी x माइनस 0, यानी यही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x विल बी x माइनस 0 इक्वल टू x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी नहीं लिख रहा क्योंकि ए एक्स 0 होता है, तो x विल बी सिंपली यू एक्स इंटू टी। और यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यू कॉस थीटा। यू एक्स इज नथिंग बट यू कॉस थीटा इंटू टी है हमारा यू साइन थीटा बाई जी। और अब ध्यान से देखो ये रेंज बाय 2 ही आ रहा है। जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज होती थी ना, वो जाती थी 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। अब ये हमारा बेसिक आ गया सारा। अब हम आएंगे बेटा नेक्स्ट सेक्शन पे। सर नेक्स्ट पे चले बेटा। थोड़ा सा नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लो बेटा। बेटा जब नोट हो जाए तो बताना। सर हो गया। हो गया सर। यस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसा सोचो कि हम लोग किसी माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, उत्तराखंड इमेजिन कर लो, हिमाचल इमेजिन कर लो। और अब वहां पे, या आपने कभी अपने जैसे किसी के घर पे ना वो स्टेयर्स पे बच्चे बैठ के कैच कैच खेलते हैं, तो फील करो नीचे से एक बच्चा बॉल ऊपर फेंक रहा है, तो उसको क्या फील करता होगा। तो सबसे पहले तुम एक वेज या माउंटेन इमेजिन कर लो। और बेटा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हम उसका एक सेक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये मत बोलना कि सर अभी बॉल फेंकेंगे वो इस तरफ से इधर चली जाएगी। माउंटेन बेटा ये हमने हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है बेटा, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन वर्टिकल है। मैं यहां से बॉल फेंकूंगा, मैं थोड़ा सा कलर ब्लैक ले लेता हूं, रुको एक सेकेंड। मैंने u वेलोसिटी से बॉल फेंक दी। अब क्या होगा मोशन बेटा, क्या आप लोग को ये इमेजिन हो रहा है कि बॉल फेंकने के बाद बॉल कुछ ऐसे जाके गिरेगी। अब मुझे क्या क्या एंगल्स चाहिए होंगे बेटा बताओ। सर यू और वेज के बीच और वेज और हॉरिजॉन्टल के बीच। हाँ गुड बेटा, हमको 2 एंगल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ये मानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, बेटा इसका लॉजिक है व्हाई वी विल टेक द होल एंगल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसको अल्फा मान लो, और वेज यानी माउंटेन के साथ जो हॉरिजॉन्टल का एंगल है उसको थीटा मान लो। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लो, मैं ढंग से बोल रहा हूँ। अल्फा मेरी इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आखिरी में चल के मैं कनेक्ट कर दूंगा हर टाइप के प्रोजेक्टाइल को। ये इंपॉर्टेंट है। जब इतना नोट हो जाए बेटा प्लीज, अगर मैं कभी हेडिंग ना डालूं तो आप लोग हेडिंग डालते रहा करो। सर ये केस 4 है। हाँ बेटा ये केस 4 है।
बेटा सुनो, हेडिंग डालना प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? इसको आराम से टाइम दो बेटा। अभी देखो बेटा, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल तो बोला है, मैंने इसको वर्टिकल तो बोला है। बेटा जब धरती खींचेगी तो हमेशा नीचे खींचेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट एक्स वाई मेरी मर्जी पे रहता है, मैं एक्स को कहाँ मानूं, वाई को कहाँ मानूं। बेटा इतना आप लोगों ने लिख लिया? बेटा किसी बच्चे ने जब डायग्राम बना लो तो मुझे बताना बेटा। जी सर, हो गया। अब मैं यस सर, हो गया। यहाँ पे ओरिजिन मान रहा हूँ। सर हाँ बेटा, जहाँ से मैंने बॉल थ्रो की। हाँ बेटा बोलो। सर, ये अल्फा और थीटा थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ठीक है बेटा, तुम ये सोचो कि तुम माउंटेन के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे खड़े हो और ये माउंटेन है, ठीक है बेटा? यस सर। तुमने जब बॉल फेंकी तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा था, और ये माउंटेन का अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल थीटा है। ये समझ आया बेटा? हाँ सर, समझ गए सर। ठीक है, गुड बेटा। आप लोगों में से जिसको जो नहीं आया बेटा पूछा करो, हमेशा पूछना इज बेटर। ओरिजिन हमारा वो पॉइंट है जहां से हमने बॉल लॉन्च की। बस इस बार मैं चेंज क्या करूंगा, जल्दी और आसान बनाने के लिए, बेटा एक्स वाई हमारी मर्जी के गुलाम होते हैं कि हम एक्स कहाँ माने, वाई कहाँ माने। बस दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने वाई एक्सिस यहां माना और एक्स एक्सिस यहां माना। बेटा प्लीज साथ साथ नोट करते चलो। और अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आया, हम यू एक्स यू वाई ई एक्स ई वाई निकालेंगे, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा इतना बना लिया, स्टार्ट करें? जी सर। अब तुम मुझे बताओ, अगर एक्स एक्सिस ये है तो अगर एक बच्चा चाहे तो बिना कंफ्यूज हुए इसको एक्स देखे। बेटा बताओ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, ये एंगल कितना आएगा? अल्फा माइनस थीटा टाइप का दिख रहा है। आपने यू से बॉल फेंकी है, ये एंगल अल्फा माइनस थीटा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बेटा कॉन्सेप्ट इतना सीधे रखो कि कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो कॉन्सेप्ट टेढ़े ना हो जाए। एक्स वाई समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये चीज समझ आई आपको? हमने एक्स के साथ देखा एंगल कितना बनता है, तो तुम बताओ यू एक्स हमारा कितना आ जाएगा? कैसे निकालते हैं? यू कॉस थीटा ना बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यू एक्स विल बिकम यू कॉस अल्फा माइनस थीटा। और सेम लॉजिक पे वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, बताओ? यू साइन थीटा अल्फा माइनस थीटा। ठीक है। ऐसा मान के चल रहा हूँ हर बच्चे को ये बेसिक आता होगा कि अगर ये आर है ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा है, और मैं 50 बार ये बता चुका हूँ, और ये आर साइन थीटा। तो जब मेरी वेलोसिटी एक्स के साथ अल्फा माइनस थीटा बना रही है, मैं लिखूंगा यू कॉस दिस एंगल, ये वाला, और ये वाले कंपोनेंट को मैं लिखूंगा यू साइन दिस एंगल।
बेटा यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। प्लीज बेटा इसको अच्छे से समझ लेना। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे आता हूँ कहीं एक ऐसी जगह, हमने इसको x माना था और इसको y, पर धरती अभी भी कहाँ खींचेगी? बोलेगी मुझे क्या मतलब, मैं तो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड खींचूंगी। बेटा ये बात समझ आ रही है आपको? धरती बोलेगी भाई तुम अपने हिसाब से कुछ भी करो, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, धरती तो नीचे खींचेगी ना बेटा। अब अगर मुझे एक्सेलेरेशन अलोंग x निकालना है, एक्सेलेरेशन अलोंग y निकालना है, तो दे आर नॉट ऑलवेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दे आर अलोंग x एक्सिस, दे आर अलोंग y एक्सिस। तो अब मैं g को निकालूंगा अलोंग x और y, हॉरिजॉन्टल नहीं बेटा, x के अलोंग। तो मैंने g के एक्चुअल वेक्टर डायग्राम बना लिया और मैंने x और y बना लिया। देखो ये है -y और ये है -x। अब तुम मुझे बताओ बेटा ये एंगल कितना आएगा? कौन बताएगा बेटा ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल बेटा बताओ कितना आएगा? मैं हिंट दूं? अल्फा। अल्फा? सर अल्फा अल्फा माइनस थीटा। अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि मैंने एक लाइन मैं बार बार क्लास में ही बोलता हूं, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनपे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो थीटा। उनके बीच का भी एंगल थीटा ही आएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज सेम। अगर L1 L2 को देखो बेटा, देखो एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल क्या है? थीटा। हॉरिजॉन्टल पे ये वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस पे वाई वाला परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा। बेटा आराम से सोचो मैंने क्या बोला, ये मैं आपको बार बार सिखाता हूँ। ये दो लाइन ले लो L1 और L2, और बेटा इसको हमेशा याद रखो क्योंकि बार बार हम एंगल देखते नहीं है, हम हवा में ऐसे ही कर देंगे कि दो लाइन्स ये हैं उनके परपेंडिकुलर ये एंगल हो गया। इसलिए मैं ये याद कराता हूँ कि मान लो L1 L2 के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं इनका जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेटा, ये देखो परपेंडिकुलर ऐसे, L1 पे P1, L2 पे P2, तब ये दोनों एंगल इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और दूसरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो तीसरे की मजबूरी हो जाती है, ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे, ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी थीटा आएगा। L1 L2 के बीच का जो एंगल है वही P1 एंड P2 के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। तो उसी लॉजिक पे जब मेरा x और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल वाला यानी -g परपेंडिकुलर है और x एक्सिस पे y एक्सिस परपेंडिकुलर होते, तो ये एंगल थीटा आ गया। अब जो बच्चा कॉमन सेंस से देखेगा उसे पता है कि मैं y के अलोंग निकालूंगा तो क्या निकलेगा बेटा बताओ, ये कंपोनेंट कितना आएगा? अब एक बच्चा चाहे तो यहाँ पे ऐसे आके देख सकता है, इस जगह आके, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो तुमको नहीं लगता बेटा ये g cos थीटा होगा y के अलोंग, और यहाँ पे g sin थीटा। देखो बेटा पास वाला कॉस दूर वाला साइन, लेकिन अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये -g cos थीटा और वो -g sin थीटा। माइनस क्यों बोल रहा हूँ? x के अपोजिट, y के अपोजिट। तो सबसे पहली बहादुरी हमने क्या निकाली बेटा? ux निकाला, uy निकाला, ax कितना आया बेटा हमारा? इस बार ax जीरो नहीं है बेटा, हर बार हमारा ax जीरो था, इस बार ax कितना आया बेटा बताओ? माइनस, -g sin थीटा और ay कितना आया? -g cos। और यही हमारी बहादुरी है, इसी से हम सारे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहां तक आ जाओ, ऑलवेज फाइंड दिस टर्म फर्स्ट, ux uy ax ay, और फिर हम टाइम से इसको कनेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब बिना डरे जल्दी जल्दी एक रिकैप देखो। ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये बेटा हमने x एक्सिस मानेंगे, ये y एक्सिस है,
हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे होगा। तो जब हम ये कंपोनेंट निकाले तो हमें मिला माइनस जी कॉस थीटा। जब हमने एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट निकाला तो हमें मिला जी साइन थीटा माइनस साइन के साथ में। हमने जो बॉल फेंकी वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे भेजी यू स्पीड से, तो हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया यू कॉस अल्फा माइनस थीटा, और वाई कंपोनेंट आ गया बेटा यू साइन अल्फा माइनस थीटा। बेटा ये आंसर आया, मतलब यहाँ तक आपको समझ आया? दिस डायग्राम जो बच्चे रिवीजन करेंगे वो डायरेक्टली ये बनाते हैं। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो डायग्राम बनाएंगे, जब हम रिवीजन करेंगे तो डायरेक्टली हम ये डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम सर हाँ बेटा बताओ। सर इसी का थोड़ा डायग्राम एक सेकंड सर बना रहा हूँ। प्लीज बेटा बना लो, कोई बात नहीं, टाइम लो, आराम से टाइम लो। ये अब हमारा प्रोजेक्टाइल हुआ। हमेशा रेंज अलोंग द एक्स एक्सिस बोलोगे बेटा। अगर हम किसी माउंटेन पे हैं तो हमको इससे क्या मतलब है कि पहाड़ के अंदर खोद के थोड़े ना हम जाएंगे, हमको इससे क्या मतलब है। इसलिए यहाँ पे जब हम जमीन से नीचे से कोई कैनन या कुछ पत्थर फेंकेंगे तो हमको ये को रेंज कहेंगे, दिस विल बी आवर रेंज। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो r, 0। तो सबसे पहले हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर ये पार्टिकल हवा में रहा। बना लिया बेटा आपने? So u सर square एक मिनट सर। sin square alpha minus theta by 2g cos theta. हाँ बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी चेक कर ले रहे हैं। स्टार्ट करें? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं बेटा, एक्स या वाई? वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना आएगा बेटा बताओ जरा। फाइनल पोजीशन क्या है वाई की, 0। इनिशियल क्या थी बेटा, 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 0। वाई में सोचो बेटा, इस बार आपका वाई और एक्स कैसा है जरा देख लो बेटा। एक्स और वाई ऐसा है, वर्टिकली मत सोचना कि वाई इज वर्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई बिकम 0, और आप चाहो तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर आप इसी को रीअरेंज करोगे तो आपका टी आ जाएगा बेटा -2u(y) बाई ए वाई। बेटा यहां तक पहुंच गए आप? देखो कुछ मत करो, टी कॉमन ले लो, टी तो 0 हो नहीं सकता तो बाकी टर्म को 0 कर दो, और ये मैं आपको पहले दिन भी बोला था ये हमेशा रहेगा। यहां तक आ गए बेटा? अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह -2 u(y) हमारा कितना आया था, u साइन अल्फा माइनस थीटा बेटा। उसके बाद ए वाई की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्सेलेरेशन इन वाई कितना है बेटा हमारा, -g cos थीटा। तो ये माइनस साइन कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आए सर हम रेंज निकालेंगे, रेंज, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट रेंज? आप रेंज कैसे निकालोगे बेटा बताओ।
हम रेंज के लिए क्या करेंगे बेटा, हम बोलेंगे सर रेंज तो हमारी एक्स एक्सिस में आती है, तो रेंज विल बी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। तो आर फाइनल पोजीशन आर, इनिशियल पोजीशन 0, तो वो आर ही आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। ux into t, where t is time of flight, half ax t square। बेटा ये पिछले वालों से अलग है, यहाँ पे ax 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, याद रखना, ax इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं रेंज का फॉर्मूला पुट करूं तो मुझे मिलेगा ux की जगह मुझे मिलेगा बेटा u cos अल्फा माइनस थीटा इंटू टी माइनस हाफ, बेटा ax की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस जी साइन थीटा, एक्स की जगह मैंने माइनस जी साइन थीटा पुट कर दिया इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप रेंज को देखोगे तो एक बच्चे को ये पुट करना पड़ेगा, और रेंज का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, u cos अल्फा माइनस थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका रेंज का फॉर्मूला। सर माइनस हाफ जी सर साइन, प्लस कैसे होगा? नहीं माइनस ये बेटा, वो टाइपो या मैं सेकंड क्वेश्चन सोचने लग गया था, सॉरी, माइनस ही रहेगा। हाँ, नोट कर लिया। सर थोड़ा सा सर कनेक्शन। बेटा आपकी आवाज कटी, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोला कि मेरा कनेक्शन कट गया था सर, इसलिए सर थोड़ा रह गया है। तो ठीक है, आप लिख लो बेटा, मैं 10 सेकंड रुका हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। मैंने रेंज निकालने के लिए ux t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर यूज किया, और बेटा जब आप ux निकाल चुके हो, ax निकाल चुके हो, तो बस वैल्यू पुटिंग बची है। हाँ, टाइम मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज किया, यानी यहाँ से इस टाइम को उठा के यहाँ डालोगे, तब आपको रेंज मिलेगा, मतलब ये टाइम यहाँ पुट करोगे, देन यू विल गेट रेंज दोनों जगह। बेटा कोई बच्चा इसको रीअरेंज कर लेना घर पे। और सुनो बेटा, आपसे मैं पूछूंगा मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल बताओ। मैं आप बेटा ये नोट कर लिया तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं? बेटा यस सर। हाँ ठीक है, देखो मैंने आपसे पूछा कि रेंज निकाल लो, तो आपने बोला कि सर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया ux t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, बट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पुट करनी है बेटा बताओ? हमारे ux कितना था, u cos अल्फा माइनस थीटा, ax कितना था बेटा, माइनस आ जाएगा, एक टी कॉमन गया है, ax की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा, g साइन थीटा, हाफ भी रहेगा, और टी, एक टी बाहर चला गया, दूसरा टी बचा, बेटा हमारा टी कितना आया था, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था ना बेटा, 2u साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा, तो 2u बाई जी कॉस थीटा 2u साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा, और एक टी बाहर है बेटा, तो अगर आप इसमें से थोड़ा कैंसिल कर लोगे तो बेटा कितना दिखेगा, टी बाहर था 2u साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा, और अंदर आपको मिल गया u cos अल्फा माइनस थीटा माइनस, बेटा हाफ से ये 2 से 2 काट दो, g से g काट दो, जितना छोटा बना सकते हो बना दो, क्या मिलेगा, साइन अल्फा माइनस थीटा, इतना मिला, और क्या मिला बेटा बताओ, इंटू
बेटा टेन थीटा दिख रहा है आपको? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कॉस बाई साइन को इतना लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आप लोग को? नहीं बेटा मैंने वैल्यू पुटिंग की है। अब मेरा मेरा मेन मकसद ये रेंज निकलवाना नहीं है, ये तो बस कोई भी एंगल पुट करोगे, यू पुट करोगे, रेंज आ जाएगी। अगर आपसे पूछे, रुको मैं इसको नेक्स्ट पे क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ। मैं आपको एक इंक्लाइन प्लेन देके पूछूं कि आप यू वेलोसिटी से बॉल फेंको, किस एंगल अल्फा पे फेंकोगे सो दैट यू रीच मैक्सिमम रेंज। ये रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा range should be क्वेश्चन ये है बेटा, अल्फा इज एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यू फिक्स्ड है, थीटा भी फिक्स्ड है, माउंटेन है बेटा वो, तो थीटा तो फिक्स हो गई। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ अल्फा वेरी कर सकते हो आप। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, बेटा आप थोड़ा सोचोगे ना तो ये सब लॉजिकल है। अगर हम पहाड़ में नीचे हैं और हमको एनिमी के ऊपर अपने कैनन से शेल फायर करनी है, तो बेटा कैनन की मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स होती है। हम अल्फा कंट्रोल कर सकते हैं कि सबसे दूरी तक हम फेंक पाए। तो अगर आप ये सिंपल सी इक्वेशन नहीं कर सकते तो हम बेटा कैसे बॉम्ब फायर करेंगे? अगर आप में से कोई डिफेंस में जाता है तो ये बेसिक इक्वेशन है। क्या बेटा आप लोग को लग रहा है आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री? बेटा आंसर 45 नहीं होगा। निकालोगे कैसे? हिंट मैं दे रहा हूं, ये होमवर्क है। हिंट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर किसी भी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना हो तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे कि उसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, हम अल्फा को वेरी करा के आर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो डी आर बाई डी अल्फा शुड बी 0। इससे आपका, जैसे आप आर लेना, डी आर बाई डी अल्फा करना, 0 करोगे तो यू विल गेट अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज। बेटा इतना समझ आया? ये आपका होमवर्क रहेगा। और एक और होमवर्क रहेगा, नोट कर लिया बेटा? हिंट मैंने दिए पर मैंने सॉल्व करके नहीं दिया है बेटा आपको। और आप चाहो तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, इसी में रीअरेंज करके सोच लो कि कब ये मैक्सिमम होगा। पर सबसे अच्छा तरीका इज ऑलवेज बेटर कि आपको आर का पता है, डी आर बाई डी अल्फा 0 कर दो हमेशा, क्योंकि ये लॉजिक हमेशा लगेगा। अगर मुझे किसी एक वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। और मैंने अल्फा के रिस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि वही वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, बाकी सब कांस्टेंट है। बेटा नोट कर लिया, आगे बढ़े। अगर आपसे ये जी सर। तो मैं आपको ये रिटन फॉर्म में भेज दूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा आपको अटेम्प्ट करने के मौका देने के बाद। हिंट मैंने दे दी है और यही आपको चाहिए बेटा। एक बच्चा जो खुद से करता है वो एंट्रेंस रेडी होता है, कॉपी पेस्ट का कोई फायदा नहीं है। कितना हुआ? सर ये क्वेश्चन, सर हाँ बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन का आंसर आप सर कैसे भेजेंगे सर, ग्रुप पे? आप बोलोगे तो ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है चलो। सर हर केस के लिए इतने सारे फॉर्मूलेस याद करने होंगे? नहीं बेटा, अभी जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपको हर केस अलग अलग दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको सिर्फ यही याद रह जाएगा, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई
कनेक्शन विथ टाइम, ठीक है? यस सर। दिमाग में की तरह चला जाएगा टू सॉल्व एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे? यस सर। मैं तुमको आगे चल के बोलूंगा, तुम ये भी याद ना करो तो चलेगा, जो रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है? बेटा याद रखना कि हम लोग टेक्निक डेवलप कर ही लेते हैं आखिरी में कुछ याद करने की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इसका एक शॉर्टकट बना के दे दूं और तुम उसको याद कर लो, तो उस शॉर्टकट से तुमको क्या करना है, जब थीटा 0 पुट करोगे तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के सारा आंसर मैच कर जाएगा, समझे? यस सर। जैसे थीटा 0 करोगे आपका तो नॉर्मल केस हो गया, तुम खुद ही बताओ, जैसे थीटा 0 करोगे एक्स एक्सिस विल बिकम हॉरिजॉन्टल, है ना? यस सर। यस। तो बेटा आगे चल के सब मैच कर जाएगा, डोंट वरी। अब हम आते हैं, मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो जब मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है तो किस पॉइंट पे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट Vy 0 होगा? आप देख पाओगे उस इंक्लाइन प्लेन से आप मैक्सिमम हाइट पे होगे उस समय, इंक्लाइन प्लेन से, जमीन से नहीं बेटा, जमीन से तो आप अलग हाइट पे भी मैक्सिमम हो सकते हो, इंक्लाइन प्लेन। बेटा देखो आप मेरी बात समझना, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों टर्म अलग अलग है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम सम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो लैंग्वेज हमेशा देख लेना वो कौन सी यूज कर रहे हैं। ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड है और ये फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन बेटा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालने के लिए तुम वही फॉर्मूला, कौन सा वाला जो नॉर्मल आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे बेटा, तुम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही समझ लोगे, ठीक है, बाई 2g। लेकिन फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन y निकालने के लिए ये वाला आप क्या करोगे, आप y एक्सिस में आओगे, इन y एक्सिस आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट पे, बेटा या तो आपको बोलेगा कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, या तो बोलेगा व्हेन वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। मैक्सिमम हाइट वो दो लैंग्वेज में बोलेगा, या तो वो बोलेगा Vy0 टाइप का कुछ, या पैरेलल टू द वेलोसिटी बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या तो बोलेगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो बेटा हम y एक्सिस कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये अगर ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो व्हाट विल बी आवर मोडस ऑपरेंडी, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे हमारा y कंपोनेंट 0 है, तो हम सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे, इजी तरीका। टाइम कैसे निकालोगे, Vy इक्वल टू uy प्लस ay t, v इक्वल टू u प्लस ए टी। Vy 0 है, ui की वैल्यू थी बेटा u साइन अल्फा माइनस थीटा, ay की वैल्यू कितनी है बेटा, ay है हमारा एक्सेलरेशन y था हमारा माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। तो हमारा हम इसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मेथड से नहीं कर सकते? बेटा नॉर्मल से करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा ना, ये वाला। नहीं सर, वो जो अगर वो जो इंक्लाइंड वाला एक पार्ट ले लें तो फिर हो सकता है। हाँ बेटा वैसे कर सकते हो, बट लेंथी जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो ना कि सर मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, मैंने बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक दिया, टोटल एंगल ले लूंगा मैं अल्फा और ऐसे ही सॉल्व करूंगा ना, ये सोच रहे हो यस सर। बेटा, ये टीडीएस चला जाएगा। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डायग्राम तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है सर। हाँ डायग्राम दिख रहा है बेटा, लेकिन अगर मैं आपसे लैंग्वेज ही वही पूछ रहा हूँ बेटा, तुम एक बार ना कभी ना, जितने भी फिजिक्स और मैथ होती है ना वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज से बनी रहती है, जो सही में तुम्हें रियल लाइफ में यूज होगी थोड़ी बहुत।
अगर मैं एक माउंटेन पे हूं तो वाई वुड आई केयर की ग्राउंड से दूरी कितनी है? मेरे लिए तो मैक्सिमम हाइट यही होगी ना बेटा। अगर मुझे पोल्स लगाने हैं, देखो समझो, ऐसे समझो कि तुम एक माउंटेन एरिया के इंजीनियर हो, तो जिसे पोल्स लगाने हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ से एक पत्थर फेंकना है, तो यू विल मेक श्योर कि मैक्स ये इसको टच ना करे, रेदर देन यहाँ से कोई चीज सोचोगे। जमीन से क्यों सोचोगे तुम? तुम्हारा हर थॉट तुम्हारे इंक्लाइन प्लेन से होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम हाइट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, तो मुझे इससे मतलब है, यानी मैं अपने आप मान के चल रहा हूँ कि मेरा एक्स ये है और वाई ये है। तुम्हारे सारे क्वेश्चन भी इसी के हिसाब से डिजाइन होंगे कि एक्स ये है, वाई ये है। तब इट्स बेटर कि तुम ऐसे तोड़ लो। सर तो केस 4 और इसके बीच डिफरेंस क्या रहा सर? बेटा कौन सा केस? केस 4 और ये वाला सर, इनके बीच डिफरेंस क्या हुआ सर, वो थोड़ा बता दीजिए सर। बेटा केस 4 पे ही है हम लोग। सर हाँ यही वाला है सर, इसके बीच और आप अभी जो कर रहे थे ये वाला सर, ये डिफरेंस क्या रहा सर? डिफरेंस है यही, उसी केस 4 पे ही है हम लोग। ओके सर, ओके सर। बेटा आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, ये है आपका माउंटेन। आपको जब मैं बॉल फेंक रहा हूँ यू स्पीड से, अल्फा एंगल ऐसे, तब मैं ये जानना चाहता हूँ किस पॉइंट पे इंक्लाइन प्लेन के साथ मैं मैक्सिमम हाइट पे होऊंगा। जब मेरे पास सिर्फ Vx बचेगा, Vy 0 हो चुका होगा, तो मैं इसको बोलूंगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। ये टाइम जब प्रोजेक्टाइल ऐसे से ऐसे चला, तब ये वाला, तब मैंने ये लगा दिया कि Vy इक्वल टू Uy प्लस Ay t। 0 Uy की जगह हमने लिख दिया u साइन अल्फा माइनस थीटा, Ay की जगह मैंने लिख दिया माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी, तो मेरा t आ गया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एंड इट इज u साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। बेटा ये समझ आया आपको? अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है, तो कंसीडर इट एज ए वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप? सिंपल तरीके से कि सर एस वाई इक्वल टू, बेटा ये 0 0 था, इसको y को मैक्सिमम हाइट मान लो, y इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू y ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तुम्हें uy भी पता है, t तुमने अभी निकाल लिया, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो बेटा तुम्हें सब पता है, uy तुम्हें पता है, u साइन अल्फा माइनस थीटा, ए वाई तुम्हें पता है माइनस जी कॉस थीटा, और टी तुमने निकाल लिया, तो तुम्हारी ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी बेटा। अब बेटा लास्ट केस पे चलते हैं बेटा, केस नंबर 5। और तुमको इस वाले केस में रेंज का फॉर्मूला एंड मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे निकलेगी ये याद रखना पड़ेगा। ये कमिट टू मेमोरी पे डालोगे क्योंकि इससे सारे सॉल्व होंगे। अब इसी केस का हम उल्टा जाते हैं। अब हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठे हैं, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाता हूं बेटा। हम बेटा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठे हैं और यहां बैठ के प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। आपने एक बॉल को यू से फेंक दिया, अभी भी एंगल इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा ही है। देखो पिछली बार भी हमने इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा ही लिया था, अंतर बस इतना आएगा बेटा, तुमने जब बॉल फेंकी तो हम मानेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, अल्फा। देखो बेटा अल्फा हमेशा किसके बीच में एंगल है, यू का हॉरिजॉन्टल के साथ। वेरी गुड बेटा। अब मैं कलर दूसरा चुनता हूँ, ये रुको मैं थोड़ा सा ना इसको सुंदर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा ना ऐसे बना देता हूँ, वरना बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे हॉरिजॉन्टल मतलब यू में और वर्टिकल वाले में।
ये ऐसे है और आपने बॉल यू ऐसे फेंकी है। इसको इस बार हम वाई एक्सेस मानेंगे और यहाँ पे जहां से हम फेंक रहे हैं हम उसको ओरिजिन मानते हैं हमेशा बेटा। ये हमेशा ओरिजिन है और बेटा ये एक्स एक्सेस है। प्लीज note down all this. Projectile motion down the incline. हेडिंग हमेशा क्लियर रखना। बेटा हुआ इतना लिख लिया, डायग्राम बना लिया। सोचो सोचो हमारा एक्स कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल कहाँ पे है, वर्टिकल कहाँ पे है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्सेलरेशन बेटा कितना आ जाएगा? इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। बेटा इस बार याद रखना हमने एक्स नीचे बनाया है पॉजिटिव एक्स और वाई ऐसे बनाया है। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक क्या होता है? फाइंडिंग यू एक्स, यू वाई, ई एक्स, ए वाई, ऐसे हमें सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले ये चार वेरिएबल्स फाइंड करते हैं। बेटा आई होप मैं थोड़ा थोड़ा पॉज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोग साथ में नोट कर रहे हो सारी चीजें। कोई भी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा है, सब पढ़ रहे हैं। आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ u का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? u cos u cos So u cos alpha. अब u श्योर है cos बेटा? alpha अल्फा प्लस थीटा। हाँ अब ठीक है। खुद ही देखो बेटा, ये u हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, तो कितना एंगल दिख रहा है? अल्फा प्लस थीटा। तो दिस कंपोनेंट विल बी यू एक्स विल बी u cos अल्फा प्लस थीटा। Sir, हाँ बेटा बताओ। sir, u is making alpha angle with horizontal or x-axis. हॉरिजॉन्टल। Okay, sir. अब जस्ट सी, ऑब्जर्व करो, बिल्कुल टाइम लो। बताओ ये अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ आ गया तो यू वाई कितना होगा बेटा बताओ? व्हाट विल बी यू वाई बेटा? So u sin alpha plus theta. हाँ गुड, यू साइन अल्फा प्लस थीटा। तो हमने अपने टारगेट्स में दो चीजें पूरी कर ली, यू वाई, यू एक्स। यहां तक आराम से नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? जी सर। अब यस हम लोग सर। अब हम लोग आते हैं ए एक्स और ए वाई पे। बेटा रियल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बट हमने एक्स किसको, अच्छा ये एंगल कितना आएगा बताओ बेटा? व्हाट विल बी दिस एंगल? 90 minus theta. ठीक है बेटा, तो ये थीटा हुआ। तो अब हमारा जी साइन थीटा क्या आएगा? जी ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? माइनस जी, cos theta और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? minus सोच लो।
y ऊपर पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, तो ये ay आ गया आपका माइनस जी कॉस थीटा। पर x हमारा कहाँ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ही, तो ये एक्सेलरेशन ax हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। कितना आ गया बेटा, g साइन थीटा। बेटा मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को ये समझ आया ये g है। अब सारे बच्चों ने एक लाइन ऐसे बना ली, एक ऐसे, ये एंगल मैंने आपको थीटा दे दिया, मैंने इसको प्लस एक्स कहा, इसको प्लस वाई। आप खुद बताओ बेटा, ये वाली चीज जी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में और वाई के अपोजिट है, इसलिए मैंने इसे माइनस जी कॉस थीटा कह दिया। और ये वाला जब इस तरफ लोगे तो जी साइन थीटा आएगा, बट ये तो प्लस एक्स के अलॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको प्लस रहने दिया। तो फाइनली आपने ए एक्स ए वाई भी निकाल लिए। ए वाई आ गया आपका माइनस जी कॉस थीटा, ए एक्स आ गया प्लस जी साइन थीटा। बेटा क्या हमारे सारे वेरिएबल्स निकल गए? अब मैं यस सर। नेक्स्ट फिगर बनाऊंगा जहां पे मैं सिर्फ वेरिएबल्स लिखूंगा। जल्दी जल्दी करते हैं। हम आप लोग जब पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको फर्स्ट फिगर बनाना है, उसके बाद आपको सीधे जल्दी जल्दी ये बनाना है कि सर इसके लॉन्ग था हमारा x, यहाँ पे था हमारा y, ये था हमारा g, मुझे ए वाई मिला माइनस जी कॉस थीटा, ए एक्स मिला जी साइन थीटा। मेरा यू एक्स कितना आ गया था बेटा बताओ? अच्छा ये एंगल थीटा है, याद रखना। बॉल फेंकने के लिए आप रेड यूज कर लो। आपने बॉल ऐसे फेंकी, कुछ ऐसे गिरी यहाँ पे, ये आपने यू से बॉल फेंकी। हमारा यू एक्स कितना आया था बेटा? हमारा यू एक्स आया था यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, और हमारा यू वाई आया था यू साइन अल्फा प्लस थीटा। अब फिर से लॉजिक से बताओ, हम रेंज किसको बोलेंगे जहां तक हम जाएंगे मैक्सिमम? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट हमने कितने लिए थे? 0 कॉमा 0। दिख रहा है बेटा ये सब कुछ? अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दो, रेंज निकाल के दो, वो टाइम निकाल के दो जब इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट होगी। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जब तुम फाइनल पोजीशन यहाँ आ चुके हो यहाँ पे, तब डिस्प्लेसमेंट इन वाई क्या हो जाएगा बेटा? एज इट इज हम लोग जो बार बार कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0। तो आप ऐसे लिख लो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा माइनस 2u वाई बाई ए वाई। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा? माइनस, हाँ बेटा बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपका आ गया 2u साइन अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस, ठीक है थीटा। बेटा इतना नोट कर लिया? जी सर। गुड। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा एक डाउट था सर। सर ये हाँ जो नीचे जहाँ एक्स एक्सिस आपने खत्म किया है वहां पर सर आर और वाई कोऑर्डिनेट 0 ले रहे हैं सर। वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर 0 था, यहाँ कैसे सर 0 हुआ, वो सर थोड़ा डाउट है। अच्छा बेटा किसी भी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है?
जीरो x। होती है सर। हाँ हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ ठीक है, चलो अब एक काम करो, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। स्पेशली बेटा देखो, याद रखना एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। बाकी वो आपको देंगे तो आप यूएक्स यूआई एक्स एवाई से कर लोगे, बट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज आपको याद होनी चाहिए हर एक केस के लिए। केस नंबर 4 और केस नंबर 5 पे स्पेशली बोल रहा हूं, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज याद होनी चाहिए। अगर आप टेक्निक सीख जाओगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में जाके जो आपने फोर्थ केस याद किया था ना, उसी में बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे एंगल का, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। पर चलो अब इस पे रहते हैं, रेंज कैसे निकालोगे बेटा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेंज? दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, तो इट विल बी ux t प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ux की वैल्यू है u, बेटा देखो कॉस अल्फा प्लस थीटा, t अभी हमने निकाला था, ax की वैल्यू कितनी है बेटा? g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको करने के बाद आप लोग dr बाई डी अल्फा निकाल के मुझे बताओगे जीरो करके, एट व्हाट एंगल अल्फा, एट व्हाट एंगल अल्फा रेंज विल बी मैक्सिमम। आपका होमवर्क क्या है बेटा? आप इसे निकालो। अच्छा बेटा, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बची हुई हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में या रिविजन्स करते वक्त करेंगे। नोट कर लिया आपने? यस सर। बेटा हमको ये भी, एक सेकंड सर, थोड़ा पीछे जाओ, हमको वो अल्फा निकालना है जिसपे हम बॉल फेंकेंगे। बेटा आप सोचो, आप किसी पहाड़ के ऊपर हो या स्टेयर्स के ऊपर हो, अपने दोस्त को कैच कैच दे रहे हो, किस तरह से फेंकोगे कि बॉल सबसे दूर जाए, किस एंगल पे? मुझे बेटा ये भी टाइम चाहिए, ये वाला, कितनी देर में आप मैक्सिमम हाइट रीच करते हो फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन? ये समझ आया? यस सर। बेटा सुनो, मैं जो सीख दे रहा हूं उस पे जाओ, यूएक्स यूआई एक्स एवाई, उसके बाद सिर्फ आपका पेन और कॉपी है। समझ आया? पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, सब मैच करेगा। हाँ, हमको किस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं, मैं एक हिंट दे रहा हूं कि अभी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बचे हैं। वो आपको एक बॉल दे देगा, आपने एक बॉल को फेंका ऐसे, वो टकरा के कहाँ गिरेगी? यहां गिरेगी, यहां गिरेगी, ये वाले केसेस। ये ट्रिक्स पे बेस्ड है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो बड़ी तेजी से सॉल्व करते हो। उसके बाद आपको वो ऐसे देगा कि एक वेज है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और उसके ऊपर आपने बॉल को फेंक रहे हो, तो कैसे सोचोगे? पर बेटा ये सारे केसेस हम तब करते हैं जब आपने केस नंबर 1 2 3 4 5 पे कमांड कर ली हो। मेरी बात समझ गए? बेटा मैं आज की क्लास क्लोज कर रहा हूँ विद होप कि तुम रेंज के लिए जो केस नंबर 4 और 5 में मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए अल्फा निकाल के बैठे रहोगे। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज करूं? किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो।
सर वो जो आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, उसमें इनिशियल कंडीशन क्या लेना था? कौन सा बेटा, मुझे केस जो आप व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे? जी सर। तो बेटा एक काम करो, मैं मीटिंग क्लोज करके फिर से आपको भेज देता हूँ, आप अकेले आ जाओ, ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा।